नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने आज व्लॉग बनाया इसलिए कि मतलब मैं आज बताने वाला हूँ आपको मैं क्या मतलब कौन सी पढ़ाई करता हूँ वगैरह उसके लिए। तो दोस्तों मैं अभी एमपीएससी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस है वो ओटीए की तरफ, मतलब सीडीएस एग्ज़ाम की तरफ है। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक बुक रेफर कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए। तो वो बुक है जन मतलब ये देखिए, उस दिखा देता हूँ आपको। ये ये वो बुक है। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। अरिहंत का पब्लिकेशन है ये। और इनका जो राइटर है वो, इस बुक का जो राइटर है वो मतलब वो है श्री एस मतलब एस पी बख्शी। एस पी बख्शी राइटर का नाम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है इसमें मतलब सिलेबस बहुत है, मतलब कवर करने आपको मतलब जो समझो आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, एचएम के लिए, एमएससीए, एमसीए के लिए, सॉरी एमसीए वो एमसीए के लिए, बीएड के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो मतलब अदर एग्ज़ाम उसमें कुछ बाकी कुछ एग्ज़ाम्स के लिए बताया है। वो कुछ डिटेल्स में शायद यहाँ पे ऊपर दिया नहीं है, मतलब ऊपर नहीं दिया, अंदर शायद दिया होगा कौन से एग्ज़ाम्स के लिए बता रहे हो। अदर मतलब अदर एग्ज़ाम्स मतलब वो कौन से है वो अंदर दिया होगा उन्होंने। तो वो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है अंदर ज़्यादा, मतलब इसका जो ये होते हैं ना अबाउट बुक वगैरह लिखते हो जो, वो कुछ पढ़ा नहीं है मैं, प्रीफेस वगैरह पढ़ा नहीं हूँ। तो मैं आपको इस बुक का रिव्यू देना चाहता हूँ। ये बुक है वो दोस्तों, मतलब इसमें कंटेंट बहुत है। जैसे कि टेंस के बारे में हो या फिर और कुछ पैराग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं वो, सॉरी पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है या नहीं पता नहीं, सॉरी वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। लेकिन मतलब बहुत बाकी बहुत है, वर्बल एबिलिटी, प्रैक्टिकल ग्रामर वगैरह ऐसा बहुत है। लेकिन ये बुक में जो कंटेंट है वो ज़्यादा डीप में नहीं है, मतलब खाली ऊपर ऊपर का बताया हुआ है। इसके लिए जो आपको है वो, मतलब अगर इस बुक से आप पढ़ रहे हो तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये बुक मतलब इतना फ़ायदेमंद नहीं है। इसके लिए आपको कौन सा तो ऑनलाइन कोचिंग क्लास या फिर ऑफलाइन कोचिंग क्लास लेना होगा, या फिर कुछ और बुक्स रेफर करने पड़ेंगे जो इसमें बेसिक बेसिक दिया हुआ है। लेकिन आप सिर्फ इस बुक से अगर करेंगे, मतलब आप बिगिनर है और सिर्फ ये बुक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब आपका अगर इंग्लिश का ग्रामर कच्चा है या फिर आपको ज़्यादा कुछ इंग्लिश मतलब जो है इंग्लिश का ग्रामर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको ये बुक है वो ज़्यादा आपको मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो दोस्तों आप अब और अभी बाकी का बात करते हैं। मैंने दोस्तों अभी ओटी एग्ज़ाम के लिए सीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और अभी मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उसमें मैं अभी सीडीएस में ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उसमें होते हैं दो पेपर, एक इंग्लिश का और दूसरा जनरल साइंस का। तो उसमें ओटीए में जो जनरल साइंस रहता है उसमें बहुत मतलब सॉरी जनरल स्टडी रहता है, जो जीके का पेपर बोल सकते हैं हम उसको। उसमें उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे मैथ्स नहीं होता उसमें। करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स वगैरह ये बहुत चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। करीब करीब 5 6 6 6 मतलब 7 8 होंगे शायद, 7 8 सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंग्लिश का अलग से एक पेपर रहता है। तो मेरे को एक बात समझ मतलब एक बात मेरे को एक दिमाग में आई कि ये जो इंग्लिश में जो 12 टेंस है इंग्लिश में, या फिर मराठी लैंग्वेज में भी शायद जो मेन टेंस है वो 3 है और उसके भी बाद में सब टाइप्स आते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में भी मतलब 3 मेन टाइप्स है, उसमें बाकी सभी मेन टाइप्स का जो है उसमें भी बाद में सब टाइप्स हो जाते हैं। ऐसे कुल मिला के सभी टेंस 12 टेंस है।
तो एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर उनको टेंस ही बनाना तो खाली 3 टेंस में हो जाता था ना काम। मतलब वो उसमें इतना कुछ बढ़ाने का कुछ ज़रूरत मतलब है कि नहीं, मतलब क्यों थी क्या मालूम। अगर कोई चीज़ कर चुका हूँ तो कर दिया है, बोल दिया तो समझ में आ जाता है वो पास्ट में किया हुआ है। या फिर कर रहा हूँ बोल बोल दिया तो मतलब समझ आ जाता है, आप समझ आता है सामने वाला कि अभी कर रहा है, ये प्रेजेंट में है। और अगर कोई बोल रहा है कि मतलब करूँगा, तो समझ आता है आदमी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में शायद ये चीज़ वो चीज़ ये कर सकता है कर सकता है या फिर कर सकती है। मतलब करूँगी बोली तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि करूँगा या फिर करूँगी बोले कोई इंसान बोलेगा, कोई औरत बोलेगी तो हम समझ जाते हैं कि उसमें मतलब वो इंसान बोल रहा है या फिर वो औरत बोल रही है कि वो फ्यूचर में करने वाली है वो चीज़। तो इसमें सब टाइप्स क्यों बनाए, ये मेरे को कुछ मतलब मतलब वो बात मेरे को खटक रही है, क्योंकि ये सिलेबस ही उसकी वजह से इतना बढ़ चुका है कि मतलब खाली टेंस का ही पूरा मतलब फार्मूला ही रट्टा मारने में 2-3 दिन जाने वाले हैं मेरे। और मेरे को लग रहा है कि ये मतलब टेंस बनाने का जो मोटो है वही मतलब वो ये हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका लोड बढ़ाने के लिए, मतलब उनको मेंटल हैरेसमेंट करने के लिए शायद इन्होंने टेंस बढ़ाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप एक कमेंट में बताइए। और मेरा ओटीए जर्नी अभी फिर स्टडी का जो है वो चल रहा है अभी। तो आप अभी देखेंगे ओटीए का रिजल्ट क्या आता है। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।